नमस्कार प्यारे साथियों, मैं परम पासवान स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म साइंस वैक्सीन 3746। उम्मीद करते हैं जहां होंगे आप लोग ज़बरदस्त तरीके से अपने पठन पाठन का कार्य कर रहे होंगे। टॉपिक हमारा है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र का सत्यापन, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आदि बातों को हम इसी लेक्चर में पढ़ रहे होंगे। किसी ने सत्य ही कहा है, मुश्किलों से डर कर भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ, परंतु लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। बात कर लें वैद्युत क्षेत्र का, तो इसको विथ एक्सपेरिमेंटली हम लोग समझेंगे। सपोज हमारे पास कोई निकाय है जिसमें आवेश है, मानेंगे हमारे पास निकाय है, इसमें प्लस क्यू आवेश है। क्या होगा यदि यहां पर हम एक छोटा सा परीक्षण आवेश लावें। परीक्षण आवेश मीन्स वह आवेश जिस पे हमें परीक्षण करना है, चेकअप करना है, और परीक्षण आवेश को सदा हम लोग प्लस क्यू नॉट से लिखते हैं। तो शुरू में यह था, बाद में परीक्षण करने के लिए हम लोग इसको लाए हैं। तो आवेशों के मध्य या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण, ऐसा तो कूलाम नियम में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप लोग बता रहे होंगे कि इन दोनों में प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ये इस पर बल लगाएगा तो यह भी विपरीत दिशा में इस पर बल लगाएगा, मीन्स सजाती हैं तो प्रतिकर्षण बल ही लगेगा। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, वंस अगेन, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को रखते हैं, तो वह परीक्षण आवेश एक बल का अनुभव करता है। बताएंगे यदि इसके क्षेत्र में इसको रखे हैं तो क्या यह बल का अनुभव नहीं करेगा? करेगा, 100% करेगा। और कौन सा बल का अनुभव करेगा? तो आप लोग क्या बताएंगे? प्रतिकर्षण बल। तो वहीं से तो बोल रहे हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को रखते हैं, तो वह जो परीक्षण आवेश होता है अपने ऊपर किसका अनुभव करता है? तो आवेश जो है अपने ऊपर किसका अनुभव करता है? एक बल का अनुभव करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र को हम लोग लिखते हैं ई से। और वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? आवेश पर, कौन से आवेश पर? तो परीक्षण आवेश पर क्या लग रहा है? बल लग रहा है। कौन लगा रहा है? जो पहले से अवेलेबल है। तो इस परीक्षण आवेश पर लग रहा है बल। किस पर लग रहा है? परीक्षण आवेश पर लग रहा है बल। तो परीक्षण आवेश के ऊपर कौन लग रहा है? बल। तो इस प्रकार हमारा निकलता है वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला E = F/Q। यदि इसका मात्रक के बारे में बात करें तो इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक डिवाइडेड बाई इसका मात्रक। बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र का मात्रक हुआ न्यूटन बाई कूलाम। अब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इनको पहले हम लोग डिफाइन कर ले कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। तो विथ एक्सपेरिमेंटली हम लोग यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र रेखा और यहाँ पर चुंबकीय बल रेखा दोनों को कंपेयर करते हुए चलेंगे। चुंबकीय बल रेखा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यदि यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर रखे हैं एक प्लस क्यू आवेश और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रख दिए हैं और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश रख दिए हैं। और इधर हम बात करें चुंबक के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाएं कैसे होते हैं? कहीं ना कहीं एक दूसरे के समतुल्य होते हैं। हम लोग क्या सीखे हैं कि चुंबक कितना हो भी छोटा क्यों ना हो, ऑटोमेटिक उसमें दो ध्रुव आ ही जाते हैं। और दोनों कौन कौन ध्रुव होते हैं? एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। और चुंबक से अदृश्य काल्पनिक बल रेखाएं निकलती रहती हैं। होती तो है वास्तविक, लेकिन हम लोग कैसे मानते हैं? काल्पनिक मानते हैं, क्योंकि वे रेखा दिखाई नहीं देती हैं। किधर से किधर होती हैं?
तो चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, और प्यारे साथियों आप लोग बता रहे होंगे उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव में समाहित हो जाती हैं। उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव में समाहित हो जाती हैं। उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिण ध्रुव में समाहित हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार जो आवेश होते हैं उनकी दिशा किधर से किधर होती है, तो आप लोग बता रहे होंगे कि इनकी दिशा प्लस क्यू से किधर होती है, माइनस क्यू की ओर होती है। प्लस क्यू से किधर होती है, माइनस क्यू की ओर होती है। तो पहला क्वालिटी इसका क्या है, प्लस क्यू से विद्युत बल रेखा निकलती हैं, माइनस में समाहित हो जाती हैं। इसका क्या होगा, तो आप लोग खुद बनाएंगे। इसका क्या होता है, उत्तरी ध्रुव से बल रेखाएं निकलती हैं चुंबक के और दक्षिण ध्रुव में समाहित हो जाती हैं। सेकेंड टॉपिक इसका क्या होगा, ध्यान रहे, प्लस क्यू से जो बल रेखाएं होती हैं, देख सकते हैं आप लोग, प्लस क्यू से जो बल रेखा है वो किधर है, दूर है। डेरिवेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक, सेकंड टॉपिक, कि धनात्मक आवेश से जो बल रेखा निकलती हैं, जो विद्युत बल रेखा निकलती हैं, प्लस क्यू से दूर होती हैं। किधर होती हैं, अनंत की ओर होती हैं। और देखा जाए माइनस आवेश की ओर हैं, अर्थात माइनस आवेश की ओर होती हैं। धनात्मक आवेश में क्या होता है, इसे जो बल रेखा निकलती हैं अनंत की ओर होती हैं, लेकिन माइनस आवेश में क्या होता है, अनंत से बल रेखाएं किधर होती हैं, माइनस की ओर होती हैं। इसमें सेकंड पॉइंट क्या होगी, ध्यान रहे, इसमें सेकंड पॉइंट क्या होगी, इसमें जो बल रेखाएं हैं ध्रुवों पर प्रबल होंगे। कहाँ पर होंगे, ध्रुवों पर प्रबल होगा। और जैसे जैसे ध्रुव से आगे बढ़ेगा इसकी बल रेखाएं क्या होंगी, दुर्बल होती जाएंगी। इसकी बल रेखाएं क्या होंगी, दुर्बल होती जाएंगी। और चुंबक के जो अंदर देख रहे हैं चुंबकीय बल रेखाएं कैसे हैं, साउथ से नॉर्थ की ओर होंगी, क्योंकि नॉर्थ से निकल रहा है साउथ में जा रहा है, और साउथ से किधर आएगा, नॉर्थ में, फिर नॉर्थ से किधर जाएगा, साउथ में। तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होता है कि चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं किधर होती हैं, चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर, लेकिन चुंबक के अंदर कैसे होती हैं, तो चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर होती हैं। चुंबक के बाहर कैसे होते हैं, चुंबक के बाहर बल रेखाएं वक्राकार होती हैं, और चुंबक के अंदर कैसे होती हैं, तो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के कैसे होती हैं, समांतर होती हैं। इसमें भी जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये वक्राकार ही हैं, लेकिन अंतर क्या है, धनात्मक से अनंत की ओर होती है बल रेखाएं, और ऋणात्मक आवेश की ओर होती हैं, और किधर से होती हैं, अनंत से होती हैं। फिर बात करें, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं वो भी कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। तो ये सब कुछ सिम्टम है, कुछ क्वालिटियां हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। साथ साथ हम लोग कंपेयर कर लिए चुंबकीय बल रेखाओं की। एक बार हम लोग रिकॉल करें कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो किसी निकाय में, अर्थात किसी निकाय में यदि आवेश है तो इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को रख दिया जाए, तो यह परीक्षण आवेश इसके कारण एक बल का अनुभव करेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र को हम लोग इसे लिखते हैं, और परीक्षण आवेश पर बल लग रहा है तो यह बाई क्यू नॉट, और इसका मात्रक न्यूटन बाई कूलम। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इनके गुणधर्म क्या होते हैं, तो विद्युत क्षेत्र रेखा को हम लोग सीख लिए हैं। इसके गुणधर्म क्या होते हैं, यदि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश एक दूसरे के पास रखे गए हैं तो वहां से जो बल रेखा निकलती है प्लस से माइनस की ओर होती है, और ये कैसे होती हैं, वक्राकार होती हैं। और इसके गुणधर्म क्या है, और
अगला गुणधर्म इसका यह है कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये एक दूसरे को काटती नहीं है। यदि काटती तो कटानी बिंदु पर दो स्पर्शी रेखाओं का निर्माण होता, जो कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में असंभव है। अब हम लोग बात कर सकते हैं कि इसका निगमन करेंगे, वैद्युत क्षेत्र सूत्र का सत्यापन करेंगे। मोस्ट टॉपिक। वैद्युत क्षेत्र का जो फार्मूला है E इज इक्वल टू किसका, F बाई क्यू नॉट का सत्यापन। क्योंकि सेकेंड ईयर सिलेबस में जितनी भी फार्मूला होती है फिजिक्स की, उसका पहले सत्यापन किया जाता है, उसके बाद ही उस पर विश्वास किया जा सकता है। और डेरिवेशन परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोग को पता ही है कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हम कल्पना करेंगे कि हमारे पास कोई निकाय है जिसमें यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है और यहाँ पर प्लस Q2 आवेश रखा गया है, और इनकी जो बीच की दूरी है कितना, R। तो कूलाम का नियम लग सकता है, क्योंकि दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम के नियम से F इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, लेकिन सीजीएस पद्धति में K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बट सीजीएस पद्धति में K का डाटा कितना होता है, 1 होता है। इस केस में हम लोग कर क्या सकते हैं, बात कर रहे थे हम कूलाम के नियम का। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K का मान यदि 1 रख दें और जो यहाँ पर Q2 है इसको परीक्षण आवेश मार रहे हैं, और परीक्षण आवेश कितना मार रहे हैं, एकांक परीक्षण आवेश कितना मार रहे हैं, एकांक का मतलब कितना मार रहे हैं, 1 मार रहे हैं। Q2 का डाटा कितना मार रहे हैं, 1 मार रहे हैं। तो इस केस में Q2 इज इक्वल टू भी कितना, 1। क्योंकि कभी कभी बोल जाता है, कोई राइटर आसान से भाषा में बोल देते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो Q2 का डाटा हम लोग एकांक कर सकते हैं, 1 मान सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा K Q2 का डाटा 1, तो सीधे सीधे क्या बचेगा, आप लोग का बताएंगे मेरे साथियों, Q1 बाई क्या, आर स्क्वायर। अब यदि दोनों पक्षों में थोड़ी सी इसके साथ हम लोग समझौता करने वाले हैं, दोनों पक्षों में Q0 से गुणा करने पर, तो यहाँ F इंटू Q0 इज इक्वल टू Q1 और Q0 बाई आर स्क्वायर। ध्यान रहे Q1 Q2 या Q1 Q0 दो आवेश हैं, कौन कौन है, एक Q1 है और इसको परीक्षण आवेश माने हैं, तो हम लोग Q2 माने हुए हैं, और Q2 हमारा क्या है, परीक्षण आवेश है, और Q2 बराबर यदि हम मान लें क्या चीज, Q0, तो यह देख रहे हैं F बराबर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, मीन्स यह जो डाटा है किसके बराबर हो जाएगी, यह जो डाटा है बराबर हो जाएगी F के। तो यह जो डाटा है बराबर हो जाएगी F के। प्यारे साथियों, जब Q2 का मान एकांक रखते हैं तो यह जो बल होती है यह वैद्युत क्षेत्र में बदल जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, E, यहाँ पर क्या हो जाएगा, E
और गुणा किए हैं क्यू नॉट और क्यू नॉट, तो हो गया है यहाँ पर ई क्यू नॉट डिवाइडेड बाई क्यू वन क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है एफ। तो हम लोग ई का डाटा फाइंड आउट करें तो ई का डाटा एफ बाई क्यू नॉट, और हम लोग यही लाना चाहते थे। आसान सा डेरिवेशन है, माने है कोई निकाय है जिसमें ऑलरेडी प्लस क्यू वन है और क्यू टू जो है एकांक परीक्षण एकांक परीक्षण आवेश है। तो कूलाम के नियम से F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, और यदि क्यू टू का मान हम एकांक रखते हैं तो जो फोर्स होता है वह वैद्युत क्षेत्र में बदल जाता है। तो F इज इक्वल टू हो जाता है E बाई क्यू वन बाई आर स्क्वायर, दोनों पक्षों में क्यू नॉट से गुणा किए हैं तो ई क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, और क्यू नॉट किसके बराबर होता है क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर किसके बराबर होता है एफ के बराबर होता है। तो हम ई का मान निकालेंगे तो एफ बाई क्यू, यहीं से बोला गया है कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल इम्पोर्टेंट, गुरुत्वाकर्षण बल मीन्स फोर्स है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल तथा कूलाम बल मीन्स फोर्स है कूलामी की तुलना। ध्यान रहे, सपोज करेंगे चलिए इसको हम लोग शॉर्ट में समझें। वी नो दैट, हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार क्या होता है F ग्रेविटेशन फोर्स है, F बराबर, तो आप लोग क्या बताएंगे G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। मीन्स यदि यहाँ पर एक पिंड m1 हो और एक पिंड क्या हो m2 हो, मीन्स यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर परमाणु है, ये परमाणु का क्या है नाभिक है, इसमें क्या है प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है इसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। तो जो m1 है मानकर चले नाभिक का द्रव्यमान होगा अर्थात द्रव्यमान ऑफ प्रोटॉन, और जो E है इसका भी खुद का द्रव्यमान होगा, और द्रव्यमान इसका क्या रहेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यह ऐसे चक्कर लगा रहा है। तो जाहिर सी बात है इसमें अभिकेंद्र बल कार्य करेगा, अर्थात यदि कोई पिंड किसी निश्चित कक्षा में ही घूम रहा है तो उस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है, तो इस पर एक अभिकेंद्र बल काम करेगा। तो इसके साथ हम लोग देखें तो F ग्रेविटेशनल फोर्स है, G का मान 6.67 गुणे 10⁻⁻11, और यहाँ पर m1 m2 हम लोग किसको माने हैं मास ऑफ प्रोटॉन, तो mp, और यह क्या हो जाएगा me। तो इस केस में G का डाटा इतना है, mp का डाटा, ध्यान रहे मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है तो आप लोग को पता होनी चाहिए मास ऑफ प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो आप लोग बताएंगे कि 6.67 गुणे 10⁻⁻11
27 kg। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो इन सब डाटा को हम लोग रखेंगे। इसका डाटा कितना है, इसका डाटा है 6 पॉइंट लगभग 6 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और इंटू 10⁻⁻27। और इसका डाटा कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 डिवाइडेड बाई r², इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग मानकर चलें, अब हम लोग कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियम से, तो कूलाम का नियम यदि यहाँ पर हम लोग वेरीफाई करें, सपोज एक आवेश है यहाँ पर है, एक आवेश यहाँ पर है, परिमाण में बराबर हैं, एक Q1 है और एक क्या है Q2 है, तो इस पर यह भी एक दूसरे पर लोग बल लगाएंगे। तो यहाँ से कूलामी बल F कूलामी बल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप लोग क्या बताएंगे, K Q1 Q2 बाई r², अर्थात के का मान हम लोग रख दें 9.0 इंटू 10⁻⁹, और चलिए 9.0 इंटू 10⁻⁹ Q1 और Q2 बाई r²। यहाँ पर जो आवेश होते हैं, अर्थात Q इज इक्वल टू आवेश जो होते हैं, यदि आप लोग को पता है E इज इक्वल टू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और इसका आवेश मानेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और इसका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यह निर्धारित होता है, कुछ नया इसमें नहीं है। एफ सी इज इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁻⁹ और इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई हाउ मेनी r²। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखेंगे इधर कि समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 का क्या है, एफ जी एफ सी इज इक्वल टू क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और इंटू 6.6 इंटू 10 हाउ मेनी -27 और इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और बाई r² डिवाइडेड बाई 9.0 इंटू 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई r² से r² निरस्त करेंगे और सभी को इतना घातों को पहले रजिस्ट करेंगे हम लोग, फिर अंकों का गुणा करेंगे, फिर यहाँ पर घातों को हम लोग जोड़ेंगे, फिर अंकों का गुणा करेंगे और सबको सरल करेंगे, तो रिजल्ट आएगा एफ जी और एफ सी का अनुपात 2.42 इंटू 10⁻39। इतनी बड़ी राशि है, इतनी बड़ी राशि के समक्ष इसको हम लोग निगलेक्ट कर दें, क्या कर दें, नगण्य कर दें। तो इस केस में क्या मिलने वाला है, अनुपात गुरुत्वाकर्षण बल का और कूलामी बल का 10⁻39। तो प्यारे साथी, उम्मीद करते हैं छोटा सा लेक्चर आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता है क्या कहने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत। प्यारे साथियों, ये जो मास ऑफ प्रोटॉन है, ये हम लोग एक गलती क्या करते हुए आ रहे हैं, यहाँ पर 6.67 नहीं होता है, 1.67 होता है। इसलिए जहाँ जहाँ 6.67 है उसको हम लोग सही करेंगे, तो यहाँ पर भी कितना रहेगा 1.67 और आगे यहाँ पर भी 1.67
67 ही रहेगा, अर्थात Fg/Fc इज इक्वल टू 10⁻39। जय हिंद।